गुलबर्गा हीरापुर के करीब मदरासना हल्ली विलेज सर्वे नंबर 16/2 में पिछले 3 सालों से ज़मीन का बड़ा विवाद चल रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहे तमाम लोकल लोगों का कहना है कि 30 साल पहले इस जगह को प्लॉटिंग करके इन गरीब मजदूर लोगों को बेचा गया था, लेकिन 30 साल के बाद जब इन्हीं प्लॉट्स की कीमत हज़ारों से बढ़कर लाखों में पहुंच गई तो लेआउट ओनर की नीयत बदल गई और गरीबों से उनकी ज़मीन छीन ली जा रही है। पॉलिटिकल सपोर्ट के बल पर ये प्लॉट्स को अन्य कर दोबारा नए लोगों को बेचे जा रहे हैं। इस मामले पर कई केसेस कोर्ट में भी चल रहे हैं और कई बार ये लोग सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर इंसाफ की मांग करते नजर आए हैं। एक तरफ केसेस चल रहे हैं और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह कर ज़मीन को अन्य करवाया गया है। पब्लिक की शिकायत पर गुलबर्गा डीसी ने एसी तहसीलदार और एडीएलआर को स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए भेजकर हकीकत का जायजा लिया है। इंस्पेक्शन के बाद एसी और तहसीलदार ने यह क्लियर किया है कि लैंड ओनर ने एफिडेविट में कोर्ट के केसेस और गरीबों को पहले से बेची गई ज़मीन की बात छुपाई थी। इसी बुनियाद पर अन्य कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि एफिडेविट में गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इसी मामले में आने वाली 4 सितंबर दोपहर 3 बजे एडीसी ऑफिस में लैंड ओनर, डेवलपर और इस ज़मीन के प्लॉट ओनर्स के लिए हियरिंग रखी गई है। सभी प्लॉट ओनर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एडीसी ऑफिस में हाजिर होने की गुजारिश भी की गई है। यहाँ मौजूद प्लॉट ओनर्स ने मीडिया से बात कर प्रियांक खरगे, कनीस फातिमा, आलम प्रभु पाटिल और गुलबर्गा डीसी से गुजारिश की है कि ज़मीन पर किया गया अन्य को तुरंत कैंसिल किया जाए। मज़ीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरा नाम अब्दुल जिलान है। ये सर्वे नंबर 16/4 ओल्ड न्यू सर्वे नंबर 16/2 ये ज़मीन मादसनल्ली हीरापुर के पास आती, जो वेरोज गोडाउन्स है वहाँ पे आती। ये ज़मीन जो है 91-92 में MK रहीमुद्दीन साहब ये ज़मीन को बेचे थे। 171 प्लॉट डाल के बेचे थे। उस दौर में 1000 रुपये में एक प्लॉट बेचे थे। तो सारे प्लॉट ऑलरेडी बिक चुके हैं। उसके बाद जो है 30 साल का वक्फा हुआ। 2021 में आके वापस उन्होंने वो ज़मीन पे हम प्लॉट नहीं बेचे, वो नहीं बेचे बोल के क्या है आजू बाजू के एरिया डेवलपमेंट देख के नीयत ख़राब करके वापस क्या है एक कई लोगों के पास फिरे उन्होंने वो ज़मीन लेके। बड़े बड़े जो ज़मीन के कारोबार करने वाले हैं जैसा इलिया सेठ बागवान है, हमारे क़य्यूमुद्दीन पटेल साहब है और हमारे मरहूम शेख यूनुस अली साहब है, वो लोग नहीं लिए वो ज़मीन को क्योंकि उनको पता था ये पूरे गरीब लोग लिए सो है ज़मीन, तुम जो कर रहे धोखा कर रहे। उन्होंने ऑलरेडी उनको जो है ना सबक सिखा के भेजे थे। उसके बाद इन्होंने क्या करे एक लोकल आदमी को पकड़े। लोकल आदमी को पकड़ के क्या है प्लान डाले कि हमारे जो तुम जो 3 एकड़ ज़मीन जो बची है वो 3 एकड़ मत बोलो, पूरे 10 एकड़ ज़मीन तुम नहीं बेचे बोलो। वो नहीं बेचे बोलो बोल के क्या करे उन्होंने वो ज़मीन को जो प्लॉट जो लियस है वो लोगों को कानून के ज़रिए से नोटिसा भेजे। नोटिसा भेज के क्या है उनको फंसाने की कोशिश करे कि हम ज़मीन नहीं खरीदे हो। तो वो कोर्ट में चला, वो कोर्ट में उसका जवाब भी दिए। वो जवाब देने के दरमियान इस रात के 12 बजे 3 बजे के टाइम आगे बने हुए घर, बने हुए बेसमेंट तोड़ दिए वहाँ पे और पुलिस की गाड़ी लग के तोड़ी बिना कोर्ट के ऑर्डर के, बिना इस चीज़ के लगे हुए पुलिस की गाड़ी आगे तोड़ दी थी। क्यों तोड़ देती वो समझ में नहीं आया आज तक। ये देखो ये जो है ये बना हुआ घर था, ये टूट गया घर। बने हुए कंपाउंडा थे। मेरे खुद के 6 प्लॉट पे एक घर बना हुआ था, बेसमेंट के साथ बना हुआ था, कंपाउंड वॉल के साथ बना हुआ था, बोरवेल थी। तो उसके बाद क्या करे हम जाके आरजे नगर में इसमें अशोक नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे। तो वहाँ के जो सर्कल साहब है पंडित सागर साहब हमारे को कोऑपरेट करे कि भाई पूरे गरीब लोग हैं लिए वाले बोल के। उन्होंने ज़रा ये करते ही वो पूरे केस को उठा के डिपार्टमेंट का किस तरीके से मिसयूज़ किया गया, वो पूरे केस को उठा के ले जाके स्टेशन बाज़ार में शिफ्ट करे। सोचो किस तरीके से यहाँ पे कानून का दुरुपयोग किया गया और मिसगाइड किया गया इस चीज़ों को लेके। तो इनके पीछे जो ताकतें हैं, एक क्रिमिनल आदमी है, वो आदमी जो है ना खाली डिपार्टमेंट का डर बता के वो बता के आम लोगों को परेशान करके यही काम करना है उसका। ये देखो ये हम सारे उसके जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 7 क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनके। खाली डराना, डिपार्टमेंट से धमकी देना, बुरे चीज़ों में फंसाना, यही इनका काम 50 है। अब ये जो जितने भी फैमिलीज़ हैं ये पूरे करके खाने वाले लोग हैं जो आगे फ्यूचर का सोच के लिए तो है। मैं खुद भी जो है मेरे 6 प्लॉट जो मैं ख़रीदा था आगे मेरे बच्चों का फ्यूचर समझ के ख़रीदा था मैं। इस तरीके से हमारे साथ नज़रअंदाज करके डिपार्टमेंट का सपोर्ट लेके उसको तोड़ के, डरा के, धमका के ये चीज़ें किए जा रहे। और ये परमिशन लेने के लिए 2 से 3 बार जो है ना तहसीलदार साहब कैंसिल करे थे। वो तहसीलदार साहब को ट्रांसफ़र किया गया,
उसके बाद जो है जो दौर में कट हुआ था, टूटा था, वो दौर में बीजेपी रूल थी। उसके बाद कांग्रेस आने के बाद ये देखो 5 एमएलए इन फीवर बोल के लिखे। मैं वो जानना चाहता हूँ वो 5 एमएलए कौन है जिनको 171 फैमिली की परवाह नहीं है। हम सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये 171 जो फैमिली इसको सफर कर रही है 5 एमएलए, ये तो मैं बोल सकता हूँ मैं 100% ही ऐसा हो नहीं सकता बोल के, तो ये भी एक मिसयूज है। बात को पहले उठा के फोन करके मेरे को ये एमएलए बात करता, मेरे को ये एमएलए ये करता, यही है, दूसरा क्या भी नहीं है। हम वो 5 एमएलए से भी गुजारिश करता हूँ, अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं तो अभी भी वक्त है, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये 171 फैमिली सफ़र कर रही है आपके लिए, सारे आपके वोटर्स ही है, आगे तुम्हारे काम करने वाले हैं। अगर आगे फ्यूचर में कुछ भी हुआ, ये 171 फैमिली जब अगर इलेक्शन का वक्त आएगा तो निकलेंगी तो क्या हालत हो जाएंगे आपकी, ये सोचिए आप, ये सोचिए आप। ये एमएलए ऑलरेडी यहाँ पे ये देखो व्हाट्सअप में देखिए, ये उनका जो व्हाट्सअप है इसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने मेंशन करे सो है 5 एमएलए इन फीवर बोल के। तो हम भी वही जानना चाहते हैं ये 5 एमएलए कौन है जो फीवर में है इनके, जो वो 5 एमएलए कौन है जो लिटिगेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, एक क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको अवाम की परवाह नहीं है, इलेक्शन के वक्त सिर्फ अवाम बोलते हैं। तो इनका काम है ना बताना ये चीज़। अगर आप वो सच का साथ देंगे, अगर आप ऐसे क्रिमिनल लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, आगे ये लोग 100 मरतबा सोचेंगे कुछ भी गलत करने के लिए। पेपर हमारे पास है, इसके सारे नोटरीज हमारे पास है इस चीज़ों के। और उसके बाद ये हमारे प्रियंक खड़गे साहब, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब, इन्हों यहाँ पे ये NAGDA करो बोल के दिए, लेकिन इसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छी बात बोले, एज पर रूल इसको अप्रूवल करो बोल के। तो यहाँ के सबको मालूम है, डिपार्टमेंट को मालूम है, हर चीज़ों को मालूम है कि यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी सो है, यहाँ पे JCB लग के टूटा सो है, पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी आके रख के तोड़ी सो है, उनको पता है। वो साहब इंचार्ज मिनिस्टर हैं साहब, उनको कहाँ से पता रहेगा, उन्होंने जो उनका काम था वो करे, उन्होंने लिख के दिए कि भाई रूल्स के हिसाब से करो बोल के, लेकिन उनको मिसगाइड किया गया। वो मिसगाइड करने वाले कौन? डिपार्टमेंट वाले, कि साहब यहाँ पे कंप्लेंट नहीं है बोल के। आज ऐसे तकरीबन जो है ना 15 से 20 OS कोर्ट में पड़े हुए हैं इस मामले को लेके, कोर्ट में OS चल रहे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, इसके बावजूद भी उनको मिसगाइड करके, साहब को मिसगाइड करके ये अप्रूवल लेटर उनके पास से लिया गया। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब के पास भी गए, उन्होंने भी आश्वासन दिए। उसके बाद उन्होंने AC मैडम को और DC मैडम को लेटर दिए कि आप उनसे कंसल्ट करो। उन्होंने विजिट है, स्पॉट पे है, हम वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं AC मैडम का। उन्होंने आके जगह पे विजिट करके बोले कि AC मैडम, उन्होंने आके जगह पे विजिट करके बोले कि यहाँ पे ऑलरेडी लेआउट था, 91-92 में लेआउट पड़ा हुआ था, इसको गलत तरीके से तोड़ा गया है। तो हम ऊपर DC मैडम से अपील करते हैं, उन्होंने खुद अपने राइटिंग में दिए सो है, हम ऊपर DC मैडम से अपील करते हैं कि इनका NAGDA कैंसिल करो बोल के। और हम भी DC मैडम से गुजारिश करते हैं कि आप जो है इस NAGDA को कैंसिल करिए। ये 171 फैमिली जो सफ़र कर रही, उनका हिस्सा उनको दे दीजिए। और हमारी हेयरिंग है, मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि सारे लोग जितने भी प्लॉट्स वाले हैं DC ऑफिस को पहुँचे, वहाँ पे हेयरिंग में आए, और जो भी लोग इस चीज़ों में शामिल हैं, गलत चीज़ों में, जो हमारे ज़मीन तोड़ने में इसमें शामिल है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। तो घर के बाद हम लोग FIR करने के लिए अशोकनगर पुलिस स्टेशन को गए। FIR कॉपी भी फटी, उसकी चिट्ठी भी फटी। तो उस टाइम पे डिपार्टमेंट का इतना मिसयूज किया गया कि वो पूरे मामले को, ये पूरे केस को उठा के ले जाके स्टेशन बाजार शिफ्ट करे। और जिसका घर टूटा उनको तकलीफ दिए, उनको जान से मारने की धमकी दिए, अगर तुम कंप्लेंट करेंगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, अगर तुम कंप्लेंट करेंगे तो हम तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारे को मार देंगे। हर कोई जान से डरता अपने, ये तो जितने भी लोग हैं जान से डरने वाले लोग हैं। ये AC मैडम की रिपोर्ट है, ये AC मैडम पहले तहसीलदार साहब दिए, उसके बाद AC मैडम दिए, और ये लोग जो दिए बिल्कुल करेक्ट दिए कि यहाँ पे ऑलरेडी लेआउट था, इस तरीके से यहाँ पे घरों को तोड़ा गया, ज़बरदस्ती लोगों को खाली किया गया, और जितने भी बेसमेंट थे, घरां थे, रूम से, वो सारे सामान को लेके उठा के बेच दिया गया। सबको तकलीफ हुई इस चीज़ों से लेके। तो अब आपको क्या, हम प्रियंक खड़गे साहब से अपील करते, साहब हम लोग बहुत गरीब है, हम आपसे बहुत उम्मीद लेके हम आपसे अपील कर रहे हैं, साहब इस पे आप जो भी फैसला करेंगे
हम लोगों के हित में फैसला करेंगे और जो भी उम्मीद है आपसे है, आप लोगों से है। आप ऐसे लोगों को सबक सिखाइए जो ज़मीन कब्जा करते, किसी की ज़मीन पे नाहक आके तोड़ते, ज़मीन भाव पे पोजीशन लेते। ऐसा यही बोल के नहीं साहब, ऐसे 4-5 मामले इनके ऐसे हैं जो जहाँ पे हर जगह पे यही प्रॉब्लम है। इनका नाम आप बाहर भी पूछ सकते हैं, सिवाय क्रिमिनल के दूसरा नाम नहीं है इनका। कोई अच्छे लोगों में शामिल नहीं करता इनको। तो आपसे गुजारिश है साहब, इन पे कड़ा से कड़ा एक्शन लो। और हम जब डीसी मैडम के पास जो हमारी हेयरिंग है उसमें हम चाहते हैं कि एमके रहीम, उनके भाई, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनकी औलाद सारे उस हेयरिंग में मौजूद रहे और वो आके बोले कि हम नहीं बेचे बोल के। देखो उन्होंने भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। उन्होंने अल्लाह की कसम उठाए, कुरान पे हाथ रख के बोले कि हम नहीं बेचे बोल के। तो ये 171 फैमिली वाले क्या चोर है, कौन है जो जाके वहाँ पे कब्जा करे? इतना बोल दे बस। वो अगर उनको सच में अल्लाह का डर खौफ है तो ये बात बोल दे। यही कहते हुए मैं अपनी चीज़ को ख़त्म करता हूँ। मेरी अपील है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब से और डीसी मैडम फौजिया तरन्नुम मैडम से और मैडम कनीस फातिमा साहिबा से, आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लैंड गिरावरों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले और गरीब लोगों को इंसाफ दे। सर्वे नंबर 16 के लिए ये पूरे लोग जमा हुए हैं। ये 4 तारीख को हमारी हेयरिंग है। अगर हेयरिंग में अगर हमारी तरफ फैसला होगा तो ठीक है, नहीं तो डीसी मैडम और इंचार्ज मिनिस्टर साहब ये सबको हम ये इत्तला कर रहे हैं कि अगर फैसला हुआ ठीक है, नहीं तो हम पूरा डीसी ऑफिस इधर उधर सब घेरावा करेंगे। ये फैसला हुआ तो ठीक है, नहीं तो 175 फैमिली जो है पूरे भूख हड़ताल पे भी बैठने की हम कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे हक में फैसला करिए। 1990-91 में हम लोग तमाम लोग जो ना 171 लोग 175 लोग बिल्कुल गरीबी हालत में मेहनत तो मुशक्कत करके पैसे जमा करके 1000-2-2 हज़ार के प्लाट लिए हम, ताकि अपने जो ना फैमिली का फ्यूचर बन सके। अब वो तमाम जो ना हमारे प्लाट जो ना छीने गए हैं, ये लैंड माफिया लोग जो ना हमको डरा धमका के जो ना हमारे प्लाट छीन चुके हैं और हमारे बेसमेंट तोड़े, हमारे मकानात तोड़े हैं। और आज तक हम जो ना दफ्तरों के चक्कर लगा के जो ना थक चुके हैं। लिहाजा हमारी जो ना गुजारिश है प्रियंका खड़गे साहब से और डीसी मैडम साहिबा से और एसी मैडम साहिबा से, और तुम्हारा जो ना हमें आखिरी आपके साथ जो ना ये चैलेंज की बात करना चाहते हैं, ये प्लाट का मुकदमा हमारे तहत हो और हम तमाम लोग जो ना फैमिली के साथ जो है भूख हड़ताल पर बैठने के लिए आमादा हो चुके हैं। क्या करना, हमारे घर प्लाट हो सब बेच के ये करे सो गिरा को रखे। हम घर को रोज घर काम करने वाले हम करे ये करे, तभी हमारे घर ये तोड़ को रख के अंगार लगा करके इतना तकलीफ दे रहे हैं कि गरीब लोगों को क्या पूछो सुनो। पेट को मार मार हमें घर लिए थे, प्लाट लेने के बाद में तोड़ने के बाद अब क्या करना हमें? अब ये लोगों कौन पकड़ने वाले, कौन पूछने वाला? कोई भी नहीं ऊपर वाला। अब इतना कर रहे हैं हमें, गरीब लोगों की तो मुंह मारे तो क्या मिलने लगे उनको? कैसा करना हमें? क्या इंसाफ दिलाओ तो मैडम साहब, तुम सब जना मिलके इंसाफ दिलाओ हमारे गरीब लोगों का। डीसी मैडम जरा तुम्हें ये करो, हमारा पहले से हमारे तकलीफ होएगा। इतना भूख घर काम करना क्या हमें? तुम्हारे ये प्लाटों के पीछे फिरना, हमारा इतना ये हालत बेहालत हो रही है हमारी। लिए साल अच्छा नहीं होता, उनको सत्यानाश हो गया उनका खड़गे साहब, प्रियंका साहब। और बोले तो हमारी प्लाट हमारे को दिला को दो, अगर हमें नहीं दिला को देंगे तो हमें भूख हड़ताल पे बैठ जाते। हम जो प्लाट लिए हैं 1990 में लिए हैं। डायरेक्ट जो है रहीमुद्दीन साहब खुद जो है स्टेशन मस्जिद के सामने आके जो है पेपर्स वगैरह साइन करके दिए सो है। हम रोज़ाना 50 रुपये 100 रुपये भर के जो है 3-3 हज़ार रुपये दिए। उन्होंने जो है हमको जो है 1000 का बॉन्ड पेपर पे लिख के दिए। और वो जो है तीनों भाइयों को जानते हैं। उसमें से उनके अपने भाई ज़हीरुद्दीन साहब जो है विटनेस भी हैं इसमें। और एक विटनेस जो अब्दुल सत्तार बोल के थे, उन्होंने जो है लास्ट ईयर जो है उनका हार्ट होकर इंतकाल हो चुका है। लेकिन उनके सगे भाई ज़हीरुद्दीन साहब से हम मिल के करके उनको खुद पैसे हाथ में देके उनसे पेपर्स हम लिए सो है। और ये हमारा हक है। 35 साल से जो है सिर्फ जो है हमको चुप फिरा रहे हैं। और ये बीच में लैंड माफिया के लोग आके जो है उसके ऊपर कब्जा करके डायरेक्ट रहीमुद्दीन साहब से जो है अपना डीलिंग करके हमारा हक मार रहे हैं। लिहाजा प्लीज़ मैडम और जो है सब लोग जो है हमारा हक दिलाएं और प्रियंका खड़गे साहब भी हमारा हक दिलाएं। माने के तो कोई मौलाना मौजाना भाई भी नहीं, उन्होंने गवाही में तो नहीं थे, बल मौजूद थे उस वक्त, लेकिन कोई गवाही में नहीं थे। इन्होंने रहमत नगर में जो है मस्जिद हुदा के करीब ईसा साहब स्टोर कीपर के बेटे हैं ये रहीमुद्दीन साहब और जो है ज़हीरुद्दीन साहब। और ये जो भी हमको बेचे हैं उनके बेटे हैं, वो PWD के स्टोर कीपर थे इनके वालिद साहब। जो लैंड माफिया के लोग बीच में आए हैं वो लोग जो है इस तरह बता रहे हैं कि रहीमुद्दीन आपको बेचा ही नहीं, हालांकि ये बात झूठ है। उन्होंने हमको बेचे हैं, ये बात सही है। ये जो सिग्नेचर्स को जो है क्रॉस वेरीफाई करके आप चेक कर सकते हैं। जो हमारे प्लॉट्स के पेपर्स पे और जो बॉन्ड पेपर पे उन्होंने जो है दिए हैं उसको चेक कर सकते हैं आप।